प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह से वक्फ बिल का जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ लिया है। कई जो है नेताओं ने जो है आजसू पार्टी से इस्तीफा भी दिया है। क्या कुछ कहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी देखिए, प्रदेश के स्तर पर सबको सर्वविदित है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो भारत सरकार लेकर के आई पार्लियामेंट में और दोनों सदनों से पास कराया, लेकिन इससे पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल है। विशेष तौर पर मुस्लिम समाज में एक बेचैनी सी है। 2 तारीख को जो इंट्रोड्यूस किया बिल के इंट्रोड्यूस करने में हम भी आजसू के एक एनडीए के आजसू एनडीए का एक साथी है, हमारे एक सांसद है माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी। तो 3 तारीख को जो हम लोगों ने एक उत्तरी छोटानागपुर स्तरीय प्रमंडलीय कार्यक्रम में रखा था और उसमें जो प्रेस का वार्ता का आयोजन किया गया, अध्यक्ष जी के साथ मैंने रखा था। आनंद फानन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोली जा चुकी, हमने वहां पर व्यक्त करने का प्रयास किया था कि हमारे सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने पार्लियामेंट में किन शब्दों का प्रयोग किया और क्या कहा। एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय से पूरे मुस्लिम समाज आहत है। आजसू पार्टी के इस निर्णय से आजसू पार्टी का एक धर्मनिरपेक्ष छवि पर कुठाराघात हुआ है। हम पूरी तरह पार्टी के निर्णय से असहमत हैं और पूरे इस देश के जनमानस, विशेष तौर पर जिस समुदाय से हम आते हैं, हम मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हैं। 3 तारीख को जो बयान मेरी ओर से आया वो आनंद फानन में दिया हुआ बयान था, जो पार्टी का लाइन था, मेरा लाइन नहीं था। हमने सिर्फ वहां पर अपने सांसद के वक्तव्य का ही उल्लेख किया था। पार्टी के अंदर जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, अल्पसंख्यक लीडर हैं, उनके अंदर एक बेचैनी है। तो इस संदर्भ में राज्य के सारे जिलों से, सारे प्रखंडों से मुस्लिम नेता जो आजसू पार्टी में है वो हमारे संपर्क में हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि एक विशेष बैठक आहूत की जाए और आगे की रणनीति तय की जाए कि हम पार्टी के साथ में किस रूप में चल सकते हैं या पार्टी इसका आजसू के पार्टी के मुस्लिम नेताओं को किस रूप में संतुष्ट कर सकती है। क्या लगता है कि ऐसा करने से आप लोगों को फिर से पार्टी में जो है बढ़िया जगह मिल पाएगा? क्योंकि अब तो जो होना था तो वो तो हो गया। वक्फ बिल जो है वो लागू हो चुका है। इसमें कई नेता जो है, एक तरह से कहा जाए कि कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि उफान सा है लोगों में। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमने ये कहा कि पार्टी में, चूंकि पार्टी 1986 से आजसू खड़ा है और मैं भी 1986 से हूँ, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में आजसू की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। 1986 से लेकर अभी 2025 से तब तक मैं आजसू पार्टी के साथी हूँ और इसके विभिन्न पदों पर समर्पण भाव से मैं शुरू से रहा हूँ। लेकिन ये इसकी तब तक हम लोगों को लगा कि ये इसका धर्मनिरपेक्ष छवि पर कहीं पर कोई आंच नहीं आएगी। ये पहला बार है जब पार्टी को निर्णय से हम असहमत हैं और असहमति दल के अंदर हो सकती है। असहमति का मतलब पार्टी छोड़ना भी नहीं होता है, लेकिन असहमत तो होगा और पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर बातें रखी जाएंगी। गलतियां इसमें यही हुई कि इतने गंभीर विषय पर निर्णय लेने से पहले पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति में इस मसौदे को लाना चाहिए था और अपने शीर्षस्थ नेताओं से विचार विमर्श करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। ये होना चाहिए था कि हम आखिर किस ओर जाए, हम बिल के पक्ष में रहेंगे कि बिल के विरोध में रहेंगे। क्या वजह लगता है आप लोग से राय नहीं लिया गया उसको लेकर? हमने कहा ना कि निश्चित तौर पर इस पर राय लेनी चाहिए थी सबको इससे, लेकिन राय उस तरह का नहीं ली गई और सांसद महोदय के द्वारा लोकसभा में सीधे समर्थन कर दिया गया। तब तो पार्टी इसमें कोई सुधार तो कर नहीं सकती, समर्थन तो कर ही चुकी है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि 288 मतों से ये विधेयक पारित हुआ है। हमारे एकमात्र सांसद है ना, ये अच्छी तरह से पता है। तो हम बहुत कुछ उलटफेर करने की अवस्था में नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर पार्टी का एक स्वरूप झलकता है उसके गतिविधियों पर। तो इससे ऐसा लगा है कि मुस्लिम समाज को कि आजसू पार्टी के इस निर्णय से मुस्लिम समाज थोड़ा आहत है।
कि वो हमारे पक्ष में खड़ी नहीं रह पाए। तो जितने मुस्लिम आप लोग जितना नेता है सब एक बार में रिजाइन मारिएगा क्या? नहीं, रिजाइनेशन की बात नहीं, हम उनको बुला करके पहले एक मशवरा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि आखिर अब हम आगे किस रूप में चलें। फिर एक सवाल होगा, ये चिंतन मंथन करने के लिए जब संशोधन बिल लाया गया उसमें काफ़ी टाइम दिया गया सांसदों को, अपनी पक्ष रखने के लिए भी टाइम मिला, 12 घंटा का टाइम मंथन करने का मिला। तो उस समय अगर आपके जो सांसद हैं अगर पॉजिटिव थे, इसको नहीं लागू संशोधन ना हो उसको लेकर, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। बहुत से सांसद ऐसे हैं जो आवाज़ उठाए, तो आपके सांसद आवाज़ नहीं उठाए, उसके पीछे कारण क्या लगता है? निश्चित तौर पर देखिए, हम एनडीए फोल्डर में हैं और जिस घटक के साथ है तो हो सकता है कि राजनीतिक बाध्यता वहाँ पर रही हो, लेकिन जब इतना लंबा समय मिला तब पार्टी के शीर्ष फोरम पर इन बातों को रखना चाहिए। देखिए, मामला एक दिन का नहीं है। जब पहला बार इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जेपीसी बनी, जेपीसी बनने के बाद ये तो तय था कि ये बिल आएगा ही आएगा पार्लियामेंट में। तो इतने पीरियड में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को केंद्रीय कार्य समिति में बुला करके इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। जो संशोधन बिल जो लाया गया है उसमें कौन कौन से ऐसा चीज़ है जो आप लोग को लगता है कि खराब हुआ है और मुसलमानों के हित के लिए ये मतलब हानिकारक हो सकता देखिए, बिल का जो मसौदा है वो 46 पन्नों का है। बिल का पूर्ण रूपे न अवलोकन तो नहीं होगा क्योंकि बहुत कानूनी पहलू है लेकिन उसका जो सारांश ये है कि बिल मुसलमानों के हित के लिए नहीं बल्कि इस वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के लिए लाया गया बिल है। और इससे मुसलमानों के सारी संपत्ति जो वक्फ के अधीन आता है उन संपत्तियों पर सरकार कहीं न कहीं गलत मंशा के साथ हाथ डालना चाहती है। आजसू पार्टी तो बिल का समर्थन कर दी है, आप लोग समर्थन किए हैं कि नहीं? क्योंकि आप भी आजसू पार्टी से हैं। निश्चित तौर पर मैं आजसू पार्टी के इस निर्णय से पूरी तौर पर असहमत हूँ। मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, पूरी तौर पर असहमत है। हम अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे, समाज के साथ में रहिएगा। तो समाज के लोग तो रिजाइन मार रहे हैं। हमने कहा कि हम इसी संदर्भ में, चूंकि हम पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूरे राज्य स्तर पर हमारे मुस्लिम लीडर हैं आजसू पार्टी में जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को एक बार हम बुला करके, चूंकि निर्णय एक अकेले नहीं हो सकता है ना, सारे लोगों को बुला करके एक बार हम लोग सामूहिक निर्णय लें कि हमें करना क्या चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए अथवा पार्टी को छोड़ना चाहिए या फिर पार्टी पर अन्य कोई दबाव बनाना चाहिए। क्या लगता है कि पार्टी जो है मतलब मुसलमानों को एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से दरकिनार कर रही है? मैंने वैचारिक तौर पर तो देखा, जब पूछा ही नहीं क्या अपने मजहबी इशू पर। देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के मजहब से रिलेटेड है और इस संदर्भ में हमें हमसे मैंने विचार विमर्श करनी चाहिए थी, लेकिन इसका कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पे दरकिनार किया जा रहा है आप लोगों को। अब इसको इस रूप में ले सकते हैं कि पार्टी इसको उचित नहीं समझा विचार विमर्श करने का, पार्टी अपने से निर्णय ले लिया। तो आप कह रहे हैं कि सभी से जो है हम संपर्क करेंगे, सभी से मिलेंगे, तो क्या लगता है कि आप लोगों से क्या जो है मीटिंग करने से या बात करने से कुछ बात बन पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर सारे हमारे कार्यकर्ता जो है पूरे राज्य के सारे जिलों के प्रखंडों के मुस्लिम जो कार्यकर्ता आजसू पार्टी के, वो लोग अभी एकदम किंकर्तव्य मुड़ की अवस्था में है। सारे लोग हमसे संपर्क किया है और इस संदर्भ में हमने कहा है कि ठीक है, निकट भविष्य में तुरंत हम लोग एक बैठक बुला करके सारी चीजों को तय करेंगे कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है और अपने समस्याओं को हम अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे। आज आजसू पार्टी के चुन्नू खान, जाने माने नेता, उन्होंने भी जो है रिजाइन मार दिया। आदिल अजीज ने भी जो है रिजाइन मार दिया। जुबैर आलम ने भी रिजाइन मार दिया इस पार्टी से। धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए कि आजसू पार्टी का जो है मतलब मुस्लिम लीडरों को जो है वहाँ से हटते जा रहे हैं। नहीं, हमने भी देखा है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखा है कि लोग रिजाइन दिए हैं, तो उनकी अपना एक इंडिविजुअल नीति रहा होगा, रिजाइन दिए हैं। नहीं, ये बिल को ही लेकर के रिजाइन मारे हैं। बोले कि पार्टी जब हमारे बारे में नहीं सोचती, हमारे कौम के बारे में नहीं सोचती, इसलिए हम रिजाइन मारते हैं। हमने कहा ना कि असहमति होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति होना है, असहमति होगा। नहीं तो आप बोल रहे कि इंडिविजुअल रिजाइन मारा है, वो लोग तो वक्फ बिल का ही चलते रिजाइन मारा है बोल करके। इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए, वो वक्फ बिल के लिए रिजाइन मारा। हमने ये कहा व्यक्तिगत किया है। हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय हमारा हो, आजसू पार्टी के सारे नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय होगा। आपके जो शीर्ष नेता हैं केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, जिसे उनसे इस मैटर में कोई चर्चा हुई, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, उनके तरफ उनसे हमारी इस मामले में 3 तारीख के बाद कोई संदर्भ में कोई बातचीत नहीं हुई।
जो हम लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें मैं भी था, जिसमें वक्फ बिल पर मैं नहीं बोला, मुझे ही बोलने के लिए अधिकृत किया गया था। तो उसके बाद मेरी कोई चर्चा नहीं हुई कि हमने इस तरह का बयान दिया है। आप कह रहे हैं कि विचार विमर्श किया जाएगा। लगता है कि विचार विमर्श के बाद चूँकि रास्ता निकलेगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरी तरह से जो एक तरह से कहा जाए कि पार्टी इन्वॉल्व है, आपकी पार्टी आजसू पार्टी, तो क्या लगता है कि आप लोगों का जो बात है वो माना जाएगा? देखिए, राजनीति में कोई संभावनाएं असीमित होती है। हमने पिछले 2000 पिछला चुनाव में भी साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला 2029 में के चुनाव में परिस्थितियां कैसे विकसित होंगी, गठबंधन रहेगा अथवा नहीं रहेगा, ये मतलब भविष्य का विषय है, उस पर हम क्या विचार कर सकते हैं। अच्छा, मुसलमानों को कितना नुकसान होगा ये वक्फ बिल जो आ गया है, इसमें कितना नुकसान होगा? जिस तरह से इरफान अंसारी का भी जो है बयान आया, सुप्रियो भट्टाचार्य का भी बयान आया कि किसी भी कीमत में जो है झारखंड में हम लागू नहीं होने देंगे, 1 इंच भी जो है मुसलमानों की ज़मीन को हम छीनने नहीं देंगे। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने कहा कि ये बिल मुसलमानों के हित के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के इस वक्फ की प्रॉपर्टी में नियंत्रण करने के लिए लाया गया है। इससे मुसलमानों को काफ़ी नुकसान